बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एक बड़ा ज़रूरी प्रोग्राम उन तमाम तर लोगों के लिए कि जो 24 घंटे की कम उम्र मुलाजमीन को अपने घर पे रखते हैं। आपके और हमारे दिमाग में हमारे घर के बच्चे, जो हमने अपने घर के अंदर माहौल देखा है, हमारे दिमाग में वो वाले बच्चे होते हैं। ये वो मासूम बच्चे होते हैं जो कि कसीरुल आबादी और गुर्बत की वजह से इनकी जिंदगी का मकसद, इनका बचपन जो है वो तकरीबन तकरीबन खत्म ही हो जाता है। ये अपने जिंदगी जो गुजारते हैं उसमें बचपन नाम का खूबसूरत हिस्सा होता ही नहीं है, क्योंकि ये गरीब तबका जो है ये अपने नौ उम्र कम सिन बच्चों को अपनी घर का एक राशन चलाने के लिए, घर का एक निज़ाम चलाने के लिए फाइनेंशियली, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये गरीब माँ बाप जो हैं ये मासी के तौर पे या नौकर के तौर पे अपने बच्चों को मुलाजमीन के तौर पे जो है वो बड़े घरों में रखवा देते हैं, जहाँ पर उनके साथ बाज दफा जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। कई बच्चे, कई नौवर मुलाजमाएं जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में, इवन के सिंध में खास तौर पे, वो जाँ बहक हुई हैं बाकायदा तौर पे, और बड़ी तकलीफ दे मौत हुई है उनकी। हम अक्सर और बेशतर इस तरह के मनाजिर देखते रहते हैं कि इंसानियत शर्मा जाती है। यकीन करिए कि मैंने ये सुना है कि जो साहिब औलाद, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है, कोई जो साहिब औलाद होते हैं वो जब भी किसी बच्चे को, अपनी हम उम्र बच्चे का देखते हैं, तो उनके अंदर वही एक उसके लिए वही फीलिंग होती है जैसे कि कहते हैं मेरी भी बच्चे हैं, मैं इसके साथ ये सलूक नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन कुछ ऐसे फिरौन भी होते हैं कि जो कि आपके इन्हीं मुलाजमीन को, इन्हीं मासूम बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। यकीन मानिए कि आज जो मैं आपको स्टोरी बताने के लिए आई हूँ, आपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, आपके पास ग्रुप्स में तो स्टोरी आई होगी। ये मैं आज इस बच्ची की स्टोरी कवर करने के लिए आई हूँ। ये राशिदा बीबी है। इस बच्ची की जरा आप उम्र देखिए, हार्डली 14 से 15 साल। इस बच्ची का बचपन, इसको पता भी नहीं होगा कि इसका बचपन कब, इसका बचपन इससे छीन लिया गया, क्योंकि जैसे ही इसने थोड़ा सा होश संभाला, माँ बाप ने इसको किसी ऐसे घर में रखवा दिया जहाँ पर वो 24 घंटे के लिए मुलाजमा के तौर पे काम कर रही थी। ये मासूम बच्ची, इसके साथ नारवा सलूक की कई दफा जो थी वो शिकायतें उस बच्ची ने आके अपने घर वालों को बताई है। लेकिन गुर्बत गुर्बत कभी कभी औलाद से ज्यादा भारी हो जाती है। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि जब ज्यादा शिकायत आई तो इनके वालिद साहब जो थे वो उस जगह जहाँ पे उस बच्ची को रखवाया हुआ था वहां पर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई हमें अपनी बच्ची को यहाँ पे नहीं रखवाना, बच्ची तकलीफ में है, हमें वो बच्ची वापस की जाए। तो जिस घर में वो बच्ची मुलाजमा के तौर पे काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो है वो हम आपको बताने ही वाले थे, आपकी बच्ची किसी के साथ चली गई है। उन्होंने कहा किसके साथ चली गई है? सारी एक बाप था, और आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपके घर से एक बच्ची जो है 3 से 4 दिन हो गए उसको गायब हुए हुए, तो पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको फौरी तौर पे उसके जो घर वाले हैं उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। इनको नहीं किया गया, जैसे इनके साथ कोई ताल्लुक था ही नहीं उस बच्ची का। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हम तलाश करें, हम आपको जल्दी जो है वो उस बंदे का पता बताएंगे। लेकिन आज तक वो पता नहीं मिल सका और बच्ची अभी तक गायब है। अब इसके बाद अब ये हुआ है कि एफआईआर वगैरह का इंदराज हो चुका है, लेकिन वही वाली बात कि एक कमजोर पसली, एक कमजोर तबके का शख्स शकील, इसकी बीवी खुद भी मुलाजमा के तौर पे घरों में काम कर रही है, खुद इनका एक छोटा सा केबन है। अब मैं आपको इनका घर जरा दिखा दूं। ये इनका घर है और मैं आपको पूरा घर इस वजह से दिखा रही हूँ, कोई निजाम नहीं है इस घर का। यहाँ पे सुई गैस वगैरह, बिजली वगैरह कुछ भी नहीं है। ये पानी के तौर पे भी जो यहाँ पर टैंक है उससे ये डोल के जरिए ये पानी निकालते हैं। और ये अब मैं आपको ये का थोड़ा सा मैं आपको घर दिखा दूं। ये देखिए, घर में आपको सामान नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी, अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर है। और ये इस घर से वो बच्ची जो है उसको, उसके साथ ये वाला मामला हुआ है। शकील भाई, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने से आप 6 महीने गुजर गए आपकी बच्ची को लापता हुए हुए, और एफआईआर का इंदराज हुए हुए भी 6 महीने गुजर गए। क्या कोई उन्होंने कोई आपको बताया है कि कोई ठिकाना कोई मिला है, कुछ हुआ है? कोई रिस्पांस नहीं मिला, मुला कुछ भी नहीं मिला। कोई मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, 2 बार आए, साहब ने मुझे बुलाया। एक दिन मुझे ईद का पर्चा दे दिया, ईदी का, कि जाओ आप ईदी में पता करो। वो मैं आया, मैं अपने पता किया, मैंने अपनी कोशिश पूरी की, अपने रिश्तेदारों में, अपनी हर जगह पे जाता रहा, नूरियाबाद तक जाता रहा कि कहीं से भी मिल जाए, मैं किसी का नाम ना लूँ। मैंने 24 घंटे बाजी शहीन बाजी के घर पे छोड़ी थी। उसी को बोलता रहा कि बाजी आप मेहरबानी करें, मेरी बच्ची का कहीं करवा दें, आप सोर्स वाले बंदे हैं, तो कहीं पे चले मेरे साथ। कहीं नहीं गई बाजी वो। उन्होंने मुझे कहा आपको जो भी करना है जाके कर लो। ये शाहीन साहिबा के घर पे आपने रखवाया था 24 घंटे के लिए। अच्छा, जिस वक्त आपने राशिदा को उनके घर पे रखवाया था मुलाजमा के तौर पे, राशिदा की उम्र कितनी थी? उम्र तुम्हें 14 साल है, 14 साल।
और हमारा फिर सर्टिफिकेट बनवाया, ये 15 साल में आ रही है, ये 15 साल लग गए हैं उसको, अभी तक वहीं पे है। वहां से पता नहीं कहाँ गई, अल्लाह जानता है, जो घर से बाहर निकल गई है नहीं निकल गई, 24 घंटे उन्हीं के पास थी। शकील भाई, ये बताइएगा कि जिस वक्त आपकी बच्ची के लिए आप वहां पर गए हैं, उन्होंने आपको बताया आपकी बच्ची किसी के साथ जा चुकी है या किसी को, ठीक है, आपको उन्होंने जिस दिन ये बच्ची लापता हुई, आपको कोई उन्होंने इन्फॉर्म किया था उनको? नहीं किया, मेरे पास कोई ना मोबाइल थे, सब चीज थी, मुझे ना इन्फॉर्म किया ना बताया। उन्होंने कंप्लेन करवा के फिर बताया हमें, 8 दिन बताया, 2 दिन के बाद बताया, 4 दिन के बाद बताया, लेकिन कंप्लेन करवा के बताया, पहले दिन नहीं बताया कि बच्ची आपकी चली गई है। हमने कहा भी आप फोन करती है हमें कि बच्ची चली गई है, उन्होंने नहीं किया फोन, कोई भी अभी तक नहीं किया फोन। अब ये बड़ा तशवीशनाक मामला ये है कि अगर देखिए मेरे घर से अगर आ, कोई इस तरह का मुलाजिम हो, मैं वैसे नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई मुलाजिम इस तरह छोटा बच्चा, और अगर वो गुम हो जाए, मैं पुलिस से पहले ना, मैं उसके लवाहिकीन को और उसके जो घर वाले हैं, मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी कि सबसे पहले उनको पता चले, उनको साथ लेकर मैं फिर जो है वो मैं एफआईआर कर। अब उन्होंने ना एफआईआर दर्ज करवाई, ना आपको इन्फॉर्म किया, आप अचानक वहां पर पहुंचे, घबराए हुए थे वो लोग? घबराए हुए क्या थे, उन्होंने कहा बाद में गया, मुझे आसरा दी थी, मैं भी कंप्लेन 11-12 दिन के बाद जाके करवाई। मैं तो मिन्नतें करता रहा कि बाजी आप मेहरबानी करवाएं, मुझे ढूंढवा के दे दें, कहीं से पता करें, आप किसी चौकीदार से पूछें, किसी से पता करें जो कहीं गई हुई है। कहते नहीं आपकी बेटी है, आप जाकर ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं, मेरा काम तो गया। मैंने कहा देखें बाजी 24 घंटे आपके पास थी, आप एक मुलाजिम रखते हैं, 24 घंटे के लिए मुलाजिम रखते हैं, वहां से किसी का जनरेटर चोरी हो जाता है, किसी को कुछ चोरी, आप चौकीदार से नहीं पूछते कि यार मैंने आपको पैसे दिए हैं, कहाँ गया ये चीज। मैंने कहा आपसे पूछते हैं, आपके पास 3-3, 4-4 चौकीदार नीचे बैठे हुए, बच्ची गई कहाँ। उसी दिन से मैं पूछ के थक गया, फिर मोबाइल पे यही बात कहती रही मुझे कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगी बच्ची आ जाएगी, अल्लाह से दुआ करूंगी बच्ची आ जाएगी। नहीं, वो मतलब क्या दुआओं के ऊपर वो चल रही है? हाँ, तो दुआओं के वो ऊपर चल रही वो है। साहिबा कोई पीर फकीर है क्या? हाँ, कोई पीर कौन फकीर। है, कौन है वो लोग? अल्लाह ही जाने, पीर फकीर है शायद, मुझे ये कहती रही अल्लाह से दुआ करती हूँ, 2 दिन के बाद आ जाएगी, 2 दिन के बाद आ जाएगी। इसी आसिल पे मैं रह गया। मैंने 8 दिन के बाद मैं गया थाने पे, कंप्लेन करवाई मैंने। उन्होंने पहले मुझे कंप्लेन दिखा दी कि ये कंप्लेन जो है ना बाजी करवा के गई कि वहां से बच्ची गायब हो गई है। मैंने कहा जहाँ कंप्लेन करवा गई है, मैं बाप हूँ, मुझे नहीं पता ना हक बनता था उसका, मुझे फोन करती, मेरी बीवी को फोन करती, किसी को फोन करती कि बच्ची चली गई है, आज तक नहीं बताया उसने। उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई और उन्होंने कहा कि अब जो आप बात समझ पाए हैं वो ये कि जिन साहिबा के पास उस बच्ची को 24 घंटे के लिए मुलाजमा के तौर पे रखवाया हुआ था, 14 साल की बच्ची थी, राजदा बीबी उनका नाम था बच्ची का, और उसमें जब वो बच्ची जो थी, उस बच्ची ने कंप्लेन आपसे की थी, कई दफा शिकायत की थी। मेरे से शिकायत की थी कि मुझसे कांच टूट गया है, बाजी ने मुझे मारा, उसके सीधे हाथ पे जख्म भी था। मैंने यहाँ पे फिर बाजी से फोन किया, बात करी, उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई है, आइंदा के लिए नहीं होगा। फिर बच्ची भी राजी होगी, वो भी राजी हो गया। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, छोटी सी बात है, मैं किसी को बोलता रहा हूँ, फायदे नहीं है, मैंने नहीं बोला किसी को, फिर मैंने भेज दिया। मैंने कहा सही करते रहे। आपको लगता है आपने गलती की उनके पास दोबारा भेज के? बस दोबारा भेज के मैंने गलती की, मुझे ये पता होता कि ये लोग ऐसे हैं तो मैं नहीं करता। आपको लगता है कि आपने एक मासूम बच्ची को वैसी भी किसी के घर पे इस तरह मुलाजमा के तौर पे ये देखे बगैर कि भाई वो पत्नी इसके साथ कैसा सलूक करते हैं, छोटी बच्ची है, देखें हमारे घर में छोटे बच्चे जो 14 साल के होते हैं ना, आप यकीन कीजिए, मैंने अपने भतीजा भतीजी को देखा हुआ है कि हमारे घर में उनको 14 साल की उम्र में, बचपन से लेकर 14 साल की उम्र में बिलखुसूस उनको तो बहुत संभाल के, मतलब उनको थोड़ी देर के लिए अगर वो स्कूल से लेट हो रहे हैं तो एकदम घबरा जाते हैं हमारे घर वाले ऐसे वो। और आपने इतनी छोटी बच्ची को आपने मुलाजमा के तौर पे एक ऐसे अनजान लोगों के पास भेजा, तो दिल धड़क नहीं रहा था कि पता नहीं क्या मेरी बच्ची के साथ सलूक? अनजान लोग ऐसे थे, मेरी बीवी जो इनकी बेटी के पास काम करती थी, 3-4 साल से काम करती थी उनके ससुराल में, सोबिया बाजी है ना, उसके ससुराल में मेरी बीवी 3 साल से काम कर रही थी। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारा अपना घर है। हम तो ऐसे इसी वजह से दे दिया, हमें फिर दिलासा दिया गया कि हम पढ़ाएंगे बच्ची को, लिखाएंगे और कुछ ना कुछ भी मिलता रहेगा। हम लालच में आ गए भी चलो कोई ना कुछ मिलता रहेगा। जो मुलाजमा के तौर पे लेकर जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे कैसे, आप ये मुझे बताएं ना, वो काम करवाएंगे या उसे पढ़ाएंगे? वही चीज है, एक दिन कुरान पढ़ाया, हमने बच्ची से पूछा कि हाँ अभी आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ पढ़ा रहे हैं, तो इसी वजह से हम चुप हो गए कि जब वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर 2 महीने पढ़ाया, 2 महीने के बाद पढ़ाया नहीं बच्ची को, इसी आसरे पे लेके गए मैंने। इसी वजह से भी काफी सारे बच्चे हैं मेरे, 8 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, इसी आसरे पे चलो कोई एक आध बच्ची पढ़ ली। सब बच्चे क्या क्या काम करते क्या काम है, एक बच्चा है स्कूल छोड़ा हुआ है, एक बेटी की मैंने शादी कर दी है, दूसरी उससे छोटी भी बेटी है, वो मेरी बीवी के साथ जाती है, बाकी छोटी है सारी यही घूम रही है आपके सामने। हैं? अब आपने सोचा इन बच्चियों का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या अब ऐसा ऐसा आप करेंगे तो कि जिस तरह आपने राशिदा को किसी के पास रखवाया था भूखा मरूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन आइंदा तो नहीं करूंगा, मैं कहीं खुद कमा के खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। मैं तो ये किसी दिलासे में आ गया, उसी दिलासे में फंस गया मैं तो। आपका एक छोटा सा केबन है, आप वो केबन चलाते हैं? तो मेरी बीवियां काम करती हैं, एक मैं करता हूँ, मैं केबन चलाता हूँ,
मेरी बीवी ये घरों का काम करके थे उसी से गुजार चल गए और मेरे पास देख लेना कोई फ्रिज है ना कोई चीज है देख लें सामने आपके घर है कुछ भी नहीं है चार पे नहीं ले सकता मैं नीचे सो रहे हैं खा रहे हैं बस अल्लाह गुजारा करवा रहा है हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं कमा के आते हैं खिला देते हैं कमा के आते हैं खिला देते हैं बस ये गुजारा हो रहा है और ये दुनिया का ना डगेटी मार सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं बस मजदूर आदमी है सुबह मजदूरी पे जाते हैं करके आते हैं खा के बस शाम को सो जाते हैं अल्लाह का शुक्र करके शकील भाई अभी एफआईआर का इंदराज हुए हुए 6 महीने हो गए 6 महीने में रास्ता का कुछ पता नहीं चल सका है अब आप क्या मतलब आपको लग रहा है कि रास्ता मिलेगी रास्ता मिलेगी लाजमी मिलेगी इन्होंने जा तो भेज दिया है जा बाहर भेज दिया है बाजी शहीन वालों ने जा कहीं पे इन लोगों ने गायब किया है बच्ची इन लोगों के पास है हमें जब बोला गया ना कि मुनीर नामी शख्स का मोबाइल निकला है तो हमने पूछा वो मुनीर नामी का मोबाइल जो निकला है वो किसी चौकीदार से नंबर मिलवाती थी आपका हक बनता था मुझे बताओ जब आपने बताया तो हम लेने के लिए गए तो आपने कहा नहीं हमने रफा दफा कर दिया जब बच्ची लेने के लिए गए तो आपने कहा 8 दिन के बाद आ जाओ 8 दिन के बाद जब हम बच्ची लेने के लिए गए तो आप कह रही हो बच्ची भाग गई है कहाँ भाग गई है बच्ची जमीन खा गई है आसमान खा गया कहाँ गई चलो नंबर जो मिला था चौकीदार एक चौकीदार नंबर मिला रहा है उसको पता नहीं है कि किसकी आवाज आ रही है किसका नंबर है कौन है किसका है अभी तक वो मोबाइल नहीं बताया हमें ऐसा इल्जाम लगाया लेकिन वो बात गलत बोल रही है कि चौकीदार से नंबर ले रहा है लेकिन वो इसी को पता है बाजी को जो पता है ना बाजी को पता है कि बच्ची जहाँ भी की हुई है इसने उन बीबी को कोई शर्मिंदगी है आपकी बच्ची गायब होने के बाद किसी किस्म की क्योंकि उनके घर से गायब हुई है टेक्निकली पैसे वालों को क्या शर्मिंदगी होगी पैसे वाले क्या है उन्होंने मुझे खुला खुला बोल दिया कि जाओ जो भी करना कर लो मैं तो हर दफा जाता रहा पुलिस वालों के पास गया एसएचओ साहब के पास गया डीएसपी के पास गया एसपी राजपाल के पास गया और हर जगह पे ये मेरे पास सारी कंप्लेन है ये देखें आपके कंप्लेन है रिसीविंग है मैं वहां से हो क्या तरह के साथ मेरे साथ मेहरबानी करवाएं अभी तीसरा चौथा दिन मैं हाई कोर्ट में केस डाल के आया कोई बना फिर हमारे माँ बाप ने भी नहीं देखा था हाई कोर्ट हमें तो पता ही नहीं था हाई कोर्ट है क्या चीज आज मैं मजबूरन मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा मजबूरन मुझे आपके सामने बैठना पड़ा आज तक हम तो मोबाइल नहीं चला सकते आज मीडिया पे आए हुए हम लोग हमारी इज्जत नहीं है हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है मेरी जो बेटी गई हुई मेरी इज्जत नहीं है मैं पूरे मुल्क में आ रहा हूँ या ये मीडिया में आया हूँ मेरी छोटी बच्ची है मेरी सब चीजें मेरी बच्ची की वजह से आया हूँ हम इज्जतदार नहीं है हम क्या बेघर लोग हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और देखिए काश के हमें भी आने की जरूरत पेश ना आती काश ये वाकई ना होता काश हमें आने की जरूरत ना पेश आती और काश के आपकी बच्ची पुलिस की कंप्लेन के किए जाने के फौरी बाद पुलिस बाजियाब करवा लेती तो खुशी होती है कि बाजियाब करवा दी थी तो मैं इस चीजों पे आते नहीं ना मीडिया पे आता ना मैं अदालतों में जाता वकीलों में मैंने पटिशन करवाई है ये पटिशन है मेरी ये वकील ने मेरे से 20,000 बिल है मुझसे पूछे कि मैंने ये 20,000 रुपये कैसे मुश्किल करके ना मैंने क्या चीज बेची होगी क्या चीज मैंने बेच बूझ के मैंने वहां पे जाके पटिशन के पैसे भरे मैंने पटिशन करवाने के बाद ही मेरी एफ कर गई एफ की मैंने वहां पे एफ जब की मेरी एफ मेरे मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो नाम पे नहीं की एफ ये नाम मालूम एफ कर दी मेरी अनपढ़ बंदा अंगूठा लगा दिया जब मैं बाहर आया बाहर आके देखा सुबह आके पढ़ाया तो नाम मालूम अफियार है मैं आपका नाम ले रहा हूँ जब आपका नाम ले रहा हूँ तो आपका नाम क्यों नहीं ले रहे इस पे लिखे ये तो लिखे नहीं है ये नाम मालूम अफियार कर दी मुझे पहले भी मुझे यही बोलते थे कि नाम मालूम अफियार बोलो मैं कर देता हूँ तो ऐसे नामी लेट नहीं करते क्यों नहीं करते नामी लेट मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया है मेरा साइकिल चोरी हो गया मेरी बच्ची का मामला है 6 महीने से हमारा खाना पीना रहता है ना कुछ खा सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं रात को मैं घर वापस आता हूँ मेरी बीवी रोना शुरू कर देती है जो धोने वाले मैं खाता हूँ धोने वाले के बाद मैं रोना शुरू कर देता हूँ इस शख्स की बच्ची गायब हुई है और अफसोस की बात ये कि उसमें सिर्फ आपके घर के अंदर वो बच्चा समा ना सके बल्कि आपके दिल के अंदर भी वो बच्चा समाने उन बच्चों का अल्लाह माफ करे अब वो बच्चे जिसको जानते भी नहीं उनके साथ जुल्म क्या हुआ है उनके वो बेचारे बच्चे अभी तक मालूम ही नहीं उनको उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत तरीन वक्त जिसको बचपन कहा जाता है उनसे छीन लिया जाता है 2 वक्त की इस रोटी के लिए और आगे जिनके घरों में रखवाया जाता है उनके लिए तो सिर्फ ये कहूंगी कि बड़े कम मैंने ऐसे घर देखे अच्छा मैंने बहुत सारे ऐसे घर भी देखे हैं जिनमें बड़े इंसानियत के साथ इन ऐसे मुलाजमीन को रखा जाता है अगर आप में इतनी इंसानियत नहीं है खुदा के लिए ये मुलाजमीन छोटे बच्चों के या किसी भी मुलाजम को इस तरीके से 24 घंटे के लिए उसको जलीलो ख्वार होने के लिए मत रखिए आपको यहाँ पे भी जवाब देना पड़ेगा आपको आगे भी जवाब देना पड़ेगा यही बात याद रखिएगा छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है मजीद आपको दिखाएंगे बहुत कुछ मेरे साथ रहिएगा इस प्रोग्राम के लिए जिस दर पे हम आए ना इससे रेलेवेंट कोई जगह नहीं हो सकती इससे रेलेवेंट कोई शख्सियत नहीं हो सकती क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के बच्चों की
उनके मिस होने की, उनके खिलाफ जो एक हम लोगों के इशराफिया की जानिब से या मुआशरे की जानिब से जो उनके साथ नारवा सलूक बरता जाता है, बल्कि किसी हद तक जो है उनके जानलेवा उनके साथ सलूक बरता जाता है, ऐसे बच्चों का एक ही ठिकाना है, एक अरसे से। जिस शख्सियत की मेरे सामने तस्वीर लगी हुई है उनका नाम है अब्दुल सत्तार ईदी। मैं उनके इस वक्त ईदी सेंटर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं फर्जंदे अब्दुल सत्तार ईदी, बिल्किस ईदी, फैसल भाई। हमारे फैसल भाई, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ। आपके वालिद साहब और आपकी वालदा यानी कि बिल्किस ईदी साहिबा और अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उनकी शख्सियत, इवन के मेरे सामने जो तस्वीरें लगी हुई है ना, वो भी सारी वो है कि जिन बच्चों का कोई भी नहीं होता, जो धुतकारे हुए बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल जिन मुआशरा जिनको कबूल ही नहीं करता, आप उन बच्चों को अपने सीने से लगाते हैं, उनको रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। आपके वालिद साहब, आपकी वालदा और अब आप। मुझे ये बताइएगा, ये कितना, सबसे पहला तो सवाल ये है कि कितना कभी फेल है मासूम बच्चों को घरों में 24 घंटे के मुलाजिम के तौर पर रखना और फिर वहां पे उनके साथ इंसान एक सलूक होना। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये काफी अरसे से, कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं। और ये बच्चे ज्यादातर सराइकी इलाके से आते हैं, सिंध के इलाकों से भी अब पिछले काफी अरसे से आना शुरू हो गए। इनके माँ बाप इनको भेज देते हैं, इतने बच्चे पैदा करते हैं, घर में इनके पास खाना नहीं होता और घरों में काम करने के लिए इनके माँ बाप इनको भेज देते हैं ताकि इनके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए और इनको कोई रख ले। लेकिन ये बहुत जुल्म होता है, बच्चे मार खा के इनके साथ 5-5, 7-7 साल के बच्चों को कहते हैं घरों में झाड़ू दो, बर्तन मांजो, ये करो, वो करो, और इनको मारते पीटते हैं। अगर नहीं करते तो बच्चे थोड़ी इस तरह की बातें करते हैं या मानते हैं, और वो बच्चे भाग के हमारे पास आ जाते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जजों के घर से, पुलिस वालों के घर से और वकला मिनिस्टरों के घर से, जो है रिश्तेदारों के घर से इनके आते हैं बड़े बड़े, और हम परेशान हो जाते हैं। फिर भी हम इनको नहीं देते हैं। हम भले बड़े से बड़ा जज भी आ जाता है ना, हम उनको नहीं देते। हम कहते हैं कि भाई इनके माँ बाप को लेकर आओ, और माँ बाप को जाके इनके हवाले करते हैं और कहते हैं कि आप इनको मत दो, ये जुल्म करते हैं इनके साथ। और ये जो है वो पाकिस्तान में दुख की बात है कि हमारी रियासत भी कुछ नहीं करती है, हमारे कानून भी कुछ नहीं करते हैं। ये सारे कानून बनाने वाले इसमें सारे मुलव्वस हैं, और अपर क्लास हमारी इन बच्चों को गुलाम से भी कम दर्जे का समझती है और इनको इस्तेमाल करती है। एक और चीज मैं आपको वाज़े बताऊं कि इनमें जिनसी तशद्दुद भी बहुत होता है इन बच्चों के साथ। एक अभी आपने वाकया सुना होगा, अपर सिंध के अंदर एक पीर ने जो है वो इसी तरह के बच्चे की, जो है ना, बच्चे को रेप किया था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, और बहुत मुश्किल से कत्ल कर दिया था, रेप करके कत्ल कर दिया था, जिसकी एफआईआर भी बहुत मुश्किल से दर्ज हुई थी। और आज मेरे ख्याल से वो पीर बेचारा आजाद घूम रहा होगा, वो तो मासूम है। फैसल भाई, मुझे याद है 2016 में जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब का इंतकाल हुआ था, एक बहुत बड़ा सदमा पूरी कौम के लिए। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जिस दिन उनकी रहलत हुई है, यकीन मानिए कि मैंने बच्चों को, मासूम बच्चों को, जिनको मौत और जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो चूंकि वो वाले बच्चे थे जिनको मुआशरे ने भी कबूल नहीं किया था, मैंने उन बच्चों को अपनी आंखों से ज़ारों कतार रोते हुए देखा था। उनको मुझे लगा था। मुझे आप ये बताइएगा कि जब ये बच्चे आपके पास लाए जाते हैं, इनका मेंटली ट्रॉमा, इस तरह के केसेस में उनका मेंटली ट्रॉमा किस लेवल का होता है कि वो बच्चे जो थे, वो उनको समझ में आ गई थी कि हमारे सर से अब शफकत उड़ गई है। इतने छोटे बच्चों को उस वक्त अंदाजा, मुझे अभी तक 9 साल पहले का ये अब मुझे वाकया याद है। तो आप मुझे बताइए, क्या इतना इनके लिए एक क्रूल किस्म का उनका मेंटली ट्रॉमा होता है कि वो इस स्टेज पे आ जाते हैं? बहुत बच्चे बहुत खौफजदा होते हैं। वो कहते हैं हमें इनके साथ जाना ही नहीं है, बल्कि उनको देखते हैं तो कांपना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। उनके किसी घर के फर्द को देख लेते हैं तो हम उनसे मिलने भी नहीं देते, हम अपने सेंटर में रखते हैं और कहते हैं कि सिवाय माँ बाप के हम किसी को नहीं देंगे। फिर उनके माँ बाप आते हैं और ले जाते हैं। फिर हमें बाज़ औक़ात जो है वो ये पता चलता है कि वापस से उनको जो है वो दे दिया उनके माँ बाप ने, और ये सिलसिला जारी रहता है। ये बस अब क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे हजारों की तादाद में इन अमीरों के घरों में फंसे हुए हैं। इनको कोई तो निकाले इनके खिलाफ, इन अमीरों के खिलाफ कोई तो आवाज उठाए। वैसे भाई, ये बताइएगा कि अगर 2024 की बात की जाए, 2024 से लेकर अब तक तकरीबन इतने केसेस में बच्चे आपके पास आ चुके हैं, कितनी तादाद होगी उनकी? हमारे पास दर्जनों की तादाद में आते हैं। ये हर साल 3-4 बड़े वाकयात हो जाते हैं, ना तो वैसे रेगुलर बुनियादों पे आते हैं और हम इनके बुरसा के हवाले कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक रसूल है कि बच्चा जब ईदी में आता है तो उसके माँ या बाप के हवाले किया जाएगा, बाकी किसी के हवाले नहीं किया जाएगा। फैसल भाई, अगर आप माँ बाप के हवाले करते हैं, उसके घर में रखवा देंगे, कुछ कमा के लेके आ जाएगा, किसी वर्कशॉप पे बिठा देंगे,
आप इतने इन माँ बाप को कितना आप कसूरवार समझते हैं? मैं इनको बराबर का शरीक कहता हूँ। जो जुल्म करते हैं इनके ऊपर, ये खुद भी जुल्म कर रहे हैं बच्चे पैदा करके। जब संभाल नहीं सक रहे, खिला नहीं सक रहे, इज्जत नहीं दे सक रहे, अच्छी तालीम नहीं दे सक रहे, अच्छा घर नहीं दे सक रहे, अच्छे कपड़े नहीं दे सक रहे, तो इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? ये बराबर के शरीक हैं, इनके माँ बापों को भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब हम इस तरह के किसी केस के लिए पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस का रवैया बहुत ठंडा होता है। वो ये कहते हैं कि उनको उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये केसेस नहीं होते। उनको लगता है कि जैसे ये एक नॉर्मल एक चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आपको नहीं लगता कि हम माशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे जबू हाली का उस हद तक शिकार हो चुके हैं जहाँ पे अब जरा थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि यार वो इंसानियत के वो वाले पैमाने जो हमारे बड़ों के थे वो शायद अब हमें नहीं रहे? नहीं नहीं, ये शुरू से ऐसा ही है। हमारे यहाँ के अमीर तबका जो है ना, वो यही हरकतें करता रहा है और इंसानों को, गरीबों को वो गुलाम समझता है, कमतर समझता है, शूदर समझता है और इनके बच्चों को, इनको सबका इस्तेसाल करता है और उनको कोई कानून नहीं है रोकने वाला, कोई सजा देने वाला नहीं है। और गरीबों को तो जो है वो समझते हैं कि ये हमारे नसीब और मुकद्दर का हिस्सा है। फैसल भाई, फर्ज करें कि अगर मेरे सामने या किसी के सामने, या मैं अपने नॉलेज के लिए लोगों के लिए मैं पूछ रही हूँ सवाल, अगर किसी अशराफिया के घर में किसी भी ऐसे पावरफुल शख्स के या किसी घर के अंदर भी इस तरह का बच्चा जो है वो मुलाजिम के तौर पे रखा हुआ है, बच्चा या बच्ची दोनों, और मुझे लग रहा है उसके खिलाफ हो रहा है जुल्म, जिनसी तौर पे या फिर फिजिकली उसको किसी तरह से भी उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, किसी तरीके से भी उसके साथ नारावा सलूक किया जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो आपके पास आके सेफ हो जाए, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? आप चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, आप उनको लेटर लिख सकती है, वो कुछ ना कुछ कार्रवाई और करते अगर हैं। मैं आपके हैंड ओवर करना चाहूँ? आप खुद से नहीं कर सकते, कानून आप हाथ में लेंगे, मसले बनेंगे। आप जो है वो रियासत को इन्वॉल्व करें, क्योंकि कवानीन बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उनको लेटर लिखें, उनको इन्वॉल्व करें, तो वो खुद ही जो है वो इस पे कार्रवाई करेंगे, अगर हिम्मत हुई तो। वरना तो पुलिस वालों के और जजों के घरों में कौन घुसेगा? अच्छा, ये जो इन बच्चों को ब्रॉटअप होता है, जो इतने मेंटली ट्रॉमा के साथ होते हैं, क्योंकि आप बच्चों को पालते हैं, आप बच्चों को देख चुके हैं, पूरी जनरेशन तो कम से कम आप ही ने पाल ली होगी। फैसल भाई, इनके बड़े होने के बाद भी क्या वो विजुअल्स, वो तमाम चीजें जो है वो उनको डिस्टर्ब करती हैं? बच्चे देखिए, बच्चे दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है और एक फियर आपके दिमाग का हिस्सा, आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाता है ना, वो फिर सारी जिंदगी आपको तंग करता है। और वो फियर फैक्टर आपको नफसियाती तौर पे अफेक्ट करता है। बाज औकात कुछ बच्चों को नेगेटिव करता है और कुछ बच्चों को जो है वो पॉजिटिव भी करता है। पॉजिटिव से मतलब वो कि दूर हो जाते हैं, नेगेटिव इन सेंस में कि वो बच्चे खुद भी फिर तशद्दुद की तरफ चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपका आसरा है इस ईदी होम का आसरा है कि बहुत सारे बच्चे जो खुदा ना खास्ता या तो किसी बहुत ही कभी किस्म की कार्रवाइयों का हिस्सा बन सकते थे, या फिर इस दुनिया में जाते जाते भी वो बड़ी तकलीफ की मौत लेकर जाते, उन बच्चों को इस शख्स ने और इसके वालिदैन ने ना, अगर एक पूरी नस्ल, बल्कि दो नस्लें अगर कहा जाए, 2 से 3 नस्लें इन्होंने बचा के रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल में कि ये कोई मुबालगा राय नहीं होगी, एहसान बंद हो जाएगा इस खानदान का। दूसरी बात यह कि आज राशिदा का हमने केस डिस्कस किया। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि वो माँ बाप सबसे पहले काबिल गिरफ्त हैं, उनका बचपन खा लेते हैं सिर्फ 2 रोटी के लिए अपने बच्चों को। जिस तरीके से लोगों के घरों में, अशराफिया के घर में मुलाजमीन 24 घंटे का रखवाते हैं अपनी बेटी को या बच्चे को, आपको अंदाजा भी है कि उन बच्चों के साथ क्या सलूक होता है? क्या आपकी रूह नहीं कांपती है जब इस तरह के मुसलसल इस तरह के केसेस हाईलाइटेड होते हैं? इस तरह के केसेस जब हाईलाइट होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर अगला बच्चा किसी के घर में रखवाने की किसी माँ बाप की हिम्मत होती कैसे? आपके लिए वो 2 रोटी, जहां पे आप 2 रोटी खा रहे हैं ना, वहां पे 1 रोटी खा लें, लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चे का मुस्तकबिल इस तरीके से उसको दाव पे ना लगाए, उसकी जिंदगी दाव पे ना लगाए, उसको 2 रोटियों के एवज किसी के घर में उसको गुलाम बना के ना रखने दें। याद रखिएगा, आप सबसे पहले खुद जिम्मेदार होंगे। दूसरा, वो तमाम तर आकबित ना अंदेश लोग जो अपने घर के कामों को सर अंजाम देने के लिए इस तरह के बच्चों को आप 24 घंटे के लिए अपने घर में मुलाजिम के तौर पे नहीं बल्कि गुलाम के तौर पे आप रखते हैं ना। वहां पर किसी किस्म के उनके बच्चों के खाने पीने का ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई ऐसे बच्चों को कि जिनके सरों के अंदर जख्म हुए हुए हैं, जिनकी बॉडी के अंदर जख्म हुए हुए हैं, और ऐसे खतरनाक वाले जख्म हुए हुए हैं। कभी पता चलता है कि किसी जो है उन्होंने स्त्री से जला दिया है, कभी के सर पे दूसरे वो जो मालिकान है उनके बच्चों ने जो है वो अपनी एक फन के लिए जो है बच्चे का सर फाड़ दिया अपने मुलाजिम बच्चे का, क्योंकि वहां पे आप अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से, अपने खानदान की तरबियत इस तरीके से कर नहीं रहे, वो अपना तमाम तर एग्रेशन जो है वो इन बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। मैं खुद चशमदीद गवाह हूं ऐसे बहुत सारे केसेस की। तो सबसे पहले तो
कोई ऐसा अल्लाह करे कि ऐसा कानून आप सीरियस बेसिस के ऊपर पास करें कि जहां पर यह कतगन बहुत सख्त तरीके से आयद कर दी जाए कि अब अगर किसी के घर में इस तरह का मुलाजिम या बच्चा या बच्ची इस तरह रखे गए और उसके साथ नारवा सलूक किया गया, पहले तो रखना ही नहीं है, पहले तो कतगन इस पर। और अगर आपके घर में कोई भी मुलाजिम है, अगर उसके साथ किसी भी किस्म का इंसानियत सोच अगर सलूक किया जाता है, तो इसके लिए वो वाली सजा मुख्तस की जाए कि जो इबरत हो दूसरे लोगों के लिए भी। अभी तक तो ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा। और इसी तरीके से मैं कानून को भी कहूंगी कि ये भी केसेस हैं भाई, ये अल्लाह का वास्ता है कि इसको भी कंसिडर किया करें, सीरियस केसेस होते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीकुटा कराची बस यहीं तक। अभी तक राष्ट्र का कुछ पता नहीं चल सका, 6 महीने गुजर चुके हैं, 2 पैसे की कार्रवाई अभी तक सामने देखने को नहीं आई है। अलमिया है, माँ बाप तड़प रहे हैं, वो अपनी गलती मान चुके हैं कि हमें नहीं रखवाना चाहिए था, अब हम अपने किसी बच्चे को इस तरीके से किसी के घर में मुलाजिम नहीं रखेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। रास्ता फिलहाल मिसिंग है और अभी तक उसको कुछ पता नहीं है। अल्लाह जाने वो जिंदा भी है या नहीं है, ये भी नहीं पता। इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, हर 2 कदम के फासले पर आपको कोई ना कोई ऐसा घर जरूर मिलेगा। बहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होना आपका फर्ज है। इस वजह से कहीं भी आपको ऐसा कोई केस नजर आ रहा है, खुदा के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन उसको कॉल कीजिए, उनकी मदद से उस बच्चे को बाजियाब करवाइए, आपका एहसान होगा सोसाइटी के ऊपर। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीकुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने